Good morning, students. Today you have your second lecture for OCM. We have already started with lesson number 3, entrepreneur. Entrepreneur की definition, what do you understand by entrepreneur? उससे regarding जो meaning था, goal था, that I have explained you in our previous class. Now today we are going to learn about the characteristics of entrepreneur. जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम का जो मेरा लेक्चर था उसमें जो मैंने असाइनमेंट दिया था पीपीटी का, अगर वो उन्होंने सीरियसली किया होगा तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये सारे आपको बहुत जल्दी और अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे आप ये टॉपिक्स. बट अगर आपने रोल जो मैंने एक्सप्लेन किया थे वो रोल को अगर आपने आपके आजू बाजू के किसी एग्जाम्पल के द्वारा कनेक्ट नहीं किया गया होगा, सो इट विल गेट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. अंडरस्टैंड? सो जस्ट वॉच, आपके घर के पास में जो एक ग्रॉसरी शॉप होगा, सलून वाला होगा, ब्यूटिशियन होगी, एनीवन हु हैज स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, स्मॉल से लेके बड़ा बिजनेस भी आप देख सकते हैं. इफ यू आर टेकिंग अ बिग एग्जाम्पल, जस्ट लाइक रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे हो, अमेजोन का एग्जाम्पल ले रहे हो, सो जस्ट यू आपको सिर्फ उस एग्जाम्पल से वो रोल जो हो रहा है वही फुलफिल कर सकता है आपके बाजू वाले ग्रोसरी शॉप का भी. सेम एग्जाम्पल इज अप्लाइड. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इफ वी ऑलरेडी स्टडीड द रोल ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स, पेज नंबर 39, लेसन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप. सो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी? वी ऑल आर, थोड़ा थोड़ा दिमाग हम सब में है, बट वी ऑल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट अमाउंट. वी डोंट हैव दैट विजन. ठीक है, हम लोगों को अभी, आप लोग 12th में हैं, यू आर थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई बीकॉम एंड देन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सम एप्लीकेशंस और जो भी एग्जाम्स रहती है उसमें अपियर होके देन यू विल अप्लाई फॉर द जॉब. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू डू द सेम थिंग. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या तो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, अदरवाइज दे हैव सम डिफरेंट विजन. That is called intellectual vision. Something think out of the box that everyone is doing. वो ना करके something is different. Okay? अभी जैसे टेलरिंग का बिजनेस ठप्प हो गया है, right? No one is visiting to tailor to get the new clothes and all that. So what they have started? They have started to prepare the mask. राइट, मेकिंग द मास्क. सो मास्क बनाने का तो उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने ये रियलाइज किया व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ मार्केट. उसके अलावा हम बाकी के रूप में मास्क बना रहे हैं, बट व्हाट एडिशनल वी कैन पुट इन दैट. सो वी कैन पुट कि वो डोरी वाला बना दे तो पीपल विल फील कंफर्टेबल. वी कैन मेक जो ड्रेसेस है उसके मैचिंग का बना दे, सो पीपल विल गेट अट्रैक्ट विद दैट. ठीक है, सो इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, थिंकिंग रखना इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, जिससे उसका बिजनेस इस लेवल से उस लेवल तक जाता है. अंडरस्टैंड? सिचुएशन कुछ भी हो उसमें सर्वाइव करना, आउट ऑफ द बॉक्स विचार करना इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. सेकेंड इज फ्यूचर विजन. फ्यूचर विजन, फ्यूचर विजन के लिए आप किस चीज का एग्जांपल दे सकते हैं? द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड foresight about future market situation. He should have
ठीक है। अगर उसके पास में वो कॉन्फिडेंस या उसके पास में वो फ्यूचर विजन नहीं होगा कि मैंने आज सपोज कोई है इन्वेस्टर है, कोई प्लान कर रहा है अपना स्टार्टअप्स करने का, बट स्टार्टअप्स मीन्स व्हाट कि मैं ये प्रोडक्ट में लाने वाला हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे याद है कि मेरे को उस दिन एक फ्रेंड मिला था, उसको ये ज़रूरत थी और मेरा एक रिलेटिव है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। डोंट थिंक अबाउट द 1 or 2% और 3%। यू हैव टू बिल्ड अ फ्यूचर इंटरप्रिटेशन, आपको करते आना चाहिए। उस इंटरप्रिटेशन को मेंटेन करते आना चाहिए कि यू आर टारगेटिंग अ ह्यूज मार्केट, नॉट एट प्रेजेंट। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इतना प्लानिंग नहीं है, बट योर विजन, फ्यूचर विजन शुड बी कि ये प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टेट जाएगा, आउट ऑफ 6 मंथ में आउट ऑफ स्टेट जाएगा, 6 मंथ के बाद में विद इन 1 year, विद इन 2 year इट विल गेट अ इंटरनेशनल मार्केट। दैट फ्यूचर विजन शुड बी देयर। अब ये जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये पॉइंट पढ़ा रही हूँ, तो आपको किसका एग्जाम्पल सामने आ रहा है? बताइए, किसका एग्जाम्पल सामने आ रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? व्हाट दे हैव डन? फर्स्ट, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने जहां पे मोबाइल डेटा कितना एक्सपेंसिव था, राइट? नोबडी कैन अफोर्ड और anybody can't afford the mobile data or the data internet facility. It was too expensive. अभी कंपटीशन के कारण बाकी के वेंडर्स ने भी, बाकी के प्रोमोटर्स ने भी उसके प्राइसेस डाउन किए, बट द फर्स्ट विजन कम फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेम वो जो मोबाइल का कंसेप्ट है, उसने धीरे से आपके पॉकेट में एक छोटा सा मोबाइल लाके रख दिया पहले, ठीक है, एंड देन मेक इट कंपल्सरी कि उन्हीं का ही आप सिम परचेज करोगे, उन्हीं का सिम जाएगा, राइट? तो बाकी के कॉम्पिटिटर्स को ये समझ में आया देयर शुड बी अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच इज मूवेबल एंड विच कैन एग्जिस्ट विद द अदर सिम कार्ड ऑल्सो। ये विजन था, ओके। सो एक प्रोडक्ट को किस किस लोगों को टारगेट करना और कितना टारगेट करना और कितना टाइम तक टारगेट करना, दैट इज द फ्यूचर विजन। देन हार्ड वर्क। What do you understand by hard work? हार्ड वर्क के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? हार्ड वर्क के लिए व्हाट इज द हार्ड वर्क? In order to achieve success in business, the entrepreneur needs to work hard. Definitely, ठीक है? If someone wants to keep their business for long term, ठीक है, उसके ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, उसका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ही हैज टू टारगेट द मोर एंड मोर, जैसे जैसे डे बाय डे ही इज इम्प्रूविंग, ही इज गेटिंग, ही इज प्रोग्रेसिंग, देन ही शुड टारगेट द मोर कस्टमर और द मार्केट, राइट? तो उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स लाइक many very well known entrepreneurs of recent times have come up from a rags to riches due to their complete dedication and share. अभी मैं आपको जिन लोगों के नाम लेने वाली हूँ, वो नाम उन लोगों के हैं जिनकी सक्सेस सबको दिख रही है आज, बट उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं वो लोग, राइट? हार्ड वर्क कितना किया है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, दैट इज नोन। आपको तब क्लियर हो पाएगा, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि हाउ मच हार्ड वर्क इट रिक्वायर्स टू मेंटेन द टू कीप द सेम स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है? सो इसमें जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल्स आर हार्वर्ड स्कूल, जो कि सीईओ ऑफ स्टारबक्स के बारे में आप लोगों को सबको पता है, राइट? तो उसके जो फादर थे, ही वॉज अ ट्रक ड्राइवर, ही डोंट हैव बैकग्राउंड ऑफ हिज, जो बिजनेस अभी वो रन कर रहे हैं उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। he didn't have any person who support him कि हाँ तुम ये करना चाह रहे हो, ये करने जा रहे हो, इसमें इतना इतना मार्केट है, इतना इतना इन्वेस्टमेंट लगे, nobody was there to guide him, only his hard work and vision was there। और वो आज स्टारबक्स का कितना नाम है, दैट यू ऑल आर अवेयर।
सेम थिंग, सेम अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टीव जॉब्स सीईओ ऑफ कौन सी कंपनी के हैं? एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं स्टीव जॉब्स, ही वॉज अडॉप्टेड बाय अ मिडिल क्लास फैमिली ने उनको जस्ट अडॉप्ट किया था। एंड यू नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फ्रॉम मिडिल क्लास, they don't have that much support, but only his hard work, vision and confidence built this business a powerful business. Understand? And the last example for the same point is, अगर आप लेते हैं तो फेसबुक के जो हु इज द फेसबुक किसने इन्वेंट किया हुआ है? मार्क जुकरबर्ग, राइट? एंड ही वॉज उन्होंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है, ड्रॉप आउट है, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं, इस स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो गए थे, बट हिज विजन वॉज वेरी क्लियर एंड हिज हार्डशिप वॉज देयर, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 साल बाद ही गॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टर, जिसको कि आज फेसबुक आप देख सकते हो कि ऑन व्हाट लेवल ही इज, right? So all these things are required the hardship. These are all the examples of hardship. Now the fourth one is technical knowledge. Technical knowledge is what कि आपका कोई भी एक छोटा सा प्रोडक्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सपोर्ट आपको लग रहा है, टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि अगर हम हमारे यहाँ पे जो कैब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कैब जब स्टार्ट हुआ था तब वो सिंपल कैब थी, दे आर जस्ट अ कैरियर टू प्रोवाइड द सर्विस टू अ पर्सन, यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करने वाला। बट जब ओला आया, ठीक है, या फिर और कंपनीज आई, सो उनको टेक्निकल नॉलेज था, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने वो जीपीएस वाला सिस्टम स्टार्ट किया, राइट? दे अपग्रेड देयर सेल्फ कि आप सिर्फ घर पे बैठे बैठे बुक कर दीजिए, कितने मिनट में, कितने सेकंड में आपका ड्राइवर आने वाला है, हु विल बी योर ड्राइवर, हाउ इज हिज रेपुटेशन, ये सब अपग्रेड करते करते हुआ है, ठीक है। इनिशियली पूरा ऐसा ही सेटअप था? नो, इनिशियली सिर्फ उसका काम था कि वो आके आपके जस्ट लाइक अ टैक्सी, सिर्फ ये होता था कि वो ऑटो रिक्शा से कैब या कार में वो कन्वर्ट हो गया था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी हार्डशिप और टेक्निकल नॉलेज सपोर्ट करता गया, नए नए स्टार्टअप आते गए, सो वो टेक्निकल नॉलेज के कारण टुडे वी आर हैविंग अ वेरी गुड सर्विस ऑफ वेरी गुड कैब सर्विस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि वो एग्जाम्पल्स आप जस्ट शॉर्ट इसमें उस पॉइंट के सामने लिख लीजिए, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो यू विल नॉट गेट बोर्ड एंड यू विल गेट मोर इंटरेस्ट इन दैट पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? सो जस्ट राइट डाउन इन शॉर्ट whatever the example I am giving to you. You can add your own example, but it will connect you better. Then उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल, यू नो वेरी वेल कि अगर किसी को अप्रोच हो रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो और आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, नहीं सर वो देगा आपको, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है क्या, ऐसे किसी ने फॉर्मली पूछ लिया, हाँ सर आ सकता है, बट मे बी नहीं भी आ सकता। ऐसा जब अगर आपने थोड़ा भी उनके सामने कंफ्यूजिंग पार्ट दिखाया, सो डेफिनेटली आर यू गोइंग टू गेट दैट बिजनेस मोर एंड मोर? नो, बिकॉज इन मार्केट देयर आर मैनी कॉम्पिटिशंस। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तब ऑलरेडी 4, आप सोच रहे हो तब तक ऑलरेडी 4 लोग उस सेम इन्वेंशन में आ गए हैं। सो यू have to be very powerful communication skill. You have the convincing power about your product or services. समझ में आया? Then highly optimistic मतलब आप ही को समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे टेलर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेलर अगर यही सोच के बैठ जाए कि नो आई एम नॉट गेटिंग बिजनेस, गवर्नमेंट ने रूल ही निकाल दिया कि वो चालू ही नहीं होगा, लोग बाग अप्रोच ही नहीं हो रहे हैं, वी कैन नॉट ओपन द शॉप, so this is useless business, bad business, this will give always me a loss,
इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं बिजनेस में होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस का जो रिटर्न है आफ्टर 6 months 1 year you can expect, an entrepreneur can expect. Okay, so for फर्स्ट डे टू 1 year तक आपको वो ऑप्टिमिस्टिक थॉट रखना पड़ेगा, देन ओनली योर बिजनेस विल गेट गुड रिस्पॉन्स. अंडरस्टैंड? देन देयर इज अ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर मेनी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द मार्केट. आप एक सोच रहे हो जस्ट जैसे कि अभी यूट्यूब चैनल आर बिकमिंग वेरी कॉमन नाउअडेज, बिकॉज एवरीवन इज प्रिफरिंग द वर्चुअल थिंग्स, राइट? घर में बैठे बैठे सब चीजों के लिए. रेसिपी का तो बहुत ही ज्यादा वीडियो चल रहे हैं अभी, राइट? सो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और मेरे को बहुत अच्छे से बनाते आता है, आप सोच रहे हो, तब तक तो 10,000 वीडियोज ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं. सो यू शुड हैव अ रिस्क बैरियर कि मुझे इसमें क्या मैं अलग करूं. विजन हो गया, हार्डशिप हो गई, पॉजिटिविटी हो गई, ये सब कंबाइन करके रिस्क फैक्टर है. मे भी मुझे एक वीक में या एक महीने में मुझे 10,000 व्यूज नहीं मिलेंगे, बट आई हैव दैट टैग. कुछ तो मैं नया करूंगी जिसके कारण मुझे व्यूज मिलने लग जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड अ रिस्क बेयर कि हाँ मुझे शुरुआत में नहीं मिलने वाली है सक्सेस, because lots of competitor are there in the market, but after some time I am going to give my best and I will get the result sure. ठीक है? उसके बाद में अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, द सेम एग्जाम्पल यू कैन टेक कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में यही होता है कि जो आप जिस चीज में एंटर हो रहे हो, जैसे अभी आप 12th में हैं, आई एम नॉट सेइंग यू एज एंटरप्रेन्योर बट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ठीक है? कि अगर आप लोग किसी इसमें हैं, अगर आपको लगता है कि you are having that quality, so you should have that much confidence to present yourself in that way only. ठीक है? So that is the self confidence. Now if we are going to read about the qualities of successful entrepreneur. Actually characteristics बोलिए, क्वालिटी बोलिए, फंक्शंस बोलिए, these all are same. आपको ये इसमें जो भी पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमिलर ही पॉइंट है. ठीक है? तो अगर हम क्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, सो क्वालिटीज में फर्स्ट आता है 39, पेज नंबर 39, डिसिप्लिन. व्हाट इज द डिसिप्लिन? एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी डिसिप्लिन का क्यों होना चाहिए? डिसिप्लिन का इसलिए होना चाहिए कि भाई रात में तो हम हमारे ही जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं या सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं, हम उसके सपने ही देख रहे थे, तो हम सुबह उठना ही भूल गए. ठीक है? 11-12 बजे उठते हैं, तब तक तो और 10 लोग कॉम्पिटिशन में आ गए आपके, राइट? व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग या व्हेन यू आर गोइंग टू सर्व योर बिजनेस, आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है. सो मेक योरसेल्फ अ डिसिप्लिन विच विल डेफिनेटली अट्रैक्ट हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज. ठीक है? हम सिंपल एक ग्रोसरी शॉप का ही अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस शॉप पे जाना कोई भी प्रीफर नहीं करता जो ऐसे गंदे कपड़े पहन के बैठा हुआ होगा, जिसकी शॉप कुछ तो भी बिखरी हुई पड़ी होगी, चूहे इधर से उधर दौड़ रहे होंगे. सो दिस विल नेवर अट्रैक्ट, that entrepreneur will never get the customer. So discipline is the first quality which an entrepreneur should have. Okay, second is confidence. कॉन्फिडेंस में आप लोगों में से कितने लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट किया? देखिए अभी जो प्राइजेस है ना, वो एक नॉर्मल न्यूज़पेपर का और इकोनॉमिक्स टाइम का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अगर आपको लगता है यू कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे लीजिए, सैटरडे संडे स्किप कर दीजिए.
सैटरडे संडे का जो रहता है और एक आई थिंक थर्सडे का या इसका वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है क्योंकि इसमें सप्लीमेंट अच्छा आ जाता है। बट रेगुलर पेपर अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स ले रहे हैं तो इट डोंट हैव मच डिफरेंस फ्रॉम अ जनरल न्यूज़पेपर। सो मेक इट अ हैबिट, यू विल बी अपडेटेड योरसेल्फ। आप अपने दिमाग में एकदम करेंट एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, यू विल गेट इंटरेस्ट इन द कॉमर्स सब्जेक्ट, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, नॉट ओनली ओसी। ठीक है, अकाउंट्स में भी आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसमें भी शेयर्स वगैरह आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, तो ये कंपनी क्या कर रही है, इससे इसका कैसे फर्क पड़ा है, दीज ऑल यू विल गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन दैट। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स। ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अगर पैसे खर्च हो रहे हैं आपके तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बट यू शुड स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स इफ यू आर नीड अबाउट टू मेक अ योर फ्यूचर इन कॉमर्स। ओके, 12th में तो स्टार्ट कर ही दीजिए। सो अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ तो रिसेंट न्यूज है, मुकेश अंबानी ने कितना, या उनकी रिलायंस कंपनी ने 13,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है। उनका स्टैक जो है ना, अभी मार्केट स्टैक होता है, मार्केट जैसे इतना बड़ा ग्लोब है, मार्केट को हम ऐसे ग्लोब जैसा ले लेते हैं, राइट, ऐसे ग्लोब ले लेते हैं, दिस इज मार्केट। अब यहाँ पे रिलायंस भी है, फेसबुक भी है, बैंकिंग सेक्टर का भी कोई है, अदर एंटरप्रेन्योर आर हियर। ठीक है, इनका जितना परसेंटेज है रिलायंस का, इनका जितना है, ये सब मिलके एक मार्केट बनता है, स्टेक बनता है, उस देश का, उस राष्ट्र का एक स्टेक बनता है या फिर एक फाइनेंशियल स्टेटस बनता है। तो जहां पे इन लोगों के जो स्टेक थे, इन लोगों के, बहुत सारे लोगों के, एस्टैब्लिश लोगों के, उन सबको पीछे छोड़ते हुए अभी मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आबू धाबी की एक कंपनी ने उसमें किया है, प्लस दूसरी भी स्टील कंपनी है, दे हैव ऑल्सो शोज द confidence, and other more companies, and not only in crores, they have very big planning to invest in India with the Reliance company. So उनका स्टैक जो मार्केट में उनकी पोजीशन थी वो 13 करोड़ इस वक्त है, एंड इट बिल्ड सेकेंड और थर्ड लेवल पे उनको ला दिया है। सो दिस इज शोज द कॉन्फिडेंस, क्योंकि रिलायंस ने लोगों को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि वो जो भी विजन लेकर आ रहे हैं इट विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट, और उस कॉन्फिडेंस को देख के द इन्वेस्टर कैम अप विद द ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी।